ऑलराइट गाइस, क्या हमारे होम मिनिस्टर टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? नो सीरियसली, अरे कर सकते हैं तो अच्छी बात है, देश के लिए और क्या चाहिए। केरला के कोची में एक न्यूज कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा, सुनो ध्यान से। SIR हो रहा है, वो 2003 में भी हुआ है, 2061 में भी हुआ था, 2070 में भी हुआ था। और बात करेंगे। और हाँ, आपको मालूम है विपक्ष बार बार ये कह के चिढ़ाता है जो हमको अच्छा नहीं लगता सुनना, नरेंद्र सरेंडर। ऐसा एक काम हुआ है, लोग कह रहे हैं एक बारी नहीं 2 बारी सरेंडर हो गया है। सारी बात करेंगे। और टिकटॉक वापस आ सकता है, इतना छोटा पहले डर का माहौल है, सारी बात होगी। बट फिलहाल मैंने टच किया। वैसे टच हो रहा है 100 रुपी डॉलर वैल्यू की। अगर आप बात करें तो 87 रुपीज पर डॉलर। कोई बात करना जरूरी नहीं समझ रहा है, हम करेंगे। बट फिलहाल टाइम ट्रैवलिंग, अभी जो SIR हो रहा है वो 2003 में भी हुआ है, 2061 में भी हुआ था, 2070 में भी हुआ था। अब क्या प्रॉब्लम है? अरे मतलब समझे क्या? अरे इनके पास टाइम ट्रैवलिंग मशीन है। मोटा भाई हमको भी मिल जाती तो पूरा देश टाइम मशीन में बैठ के 50-60 साल पीछे जाता और एक बच्चे को कहता ये कोई चाय है? चाय बेटे। 2061 में भी हुआ था, 2070 में भी हुआ था। मतलब सर क्या कर रहे हो? केबीसी में लोग सवाल पूछ लेंगे कि आपको क्या लगता है कि हमारे होम मिनिस्टर किस साल में जी रहे हैं? 2061 में भी। कैमरा ईश्वर कर दो तुम। अच्छा कैमरा इधर कर लेते हैं। पता है आपको डॉलर रुपी वैल्यू, $1 87 रुपी से ज्यादा का हो गया है। ये है वैल्यू। और अमेरिका क्या कहता था? तू क्या है बे? मतलब हो क्या रहा है देश में? इधर हमारे होम मिनिस्टर टाइम ट्रेवल कर रहे हैं, उधर मोदी जी गमछा हिला रहे हैं। भाइयों बहनों, अभी बिहार इलेक्शन के लिए इतनी मैसिव और एक्सपेंसिव रैलीज होगी, पैसा पानी की तरह बहाया जाएगा। और सच में देख के दुख होता है, ये 5 स्टार रैलियों में जो पैसा बह रहा है इसको जनता की भलाई में लगा दो। वहां जो जनता आती है वो भी ये कह रही है। हम चाहते हैं मोदी जी यहाँ भी फैक्ट्री वगैरह लगाए, हम लोग को रोजगार मिले। और आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, पीछे मोदी जी की आवाज आ रही है। बट सीरियसली यार, वेस्टेज ऑफ मनी। टेंट वेंट लगाने से अच्छा फैक्ट्री लगाए, जितना पैसा इसमें ठीक है अमिताभ। ठीक है, ये बोल के रिपोर्टर ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। हाँ ठीक है, हाँ हो गया, चलो ज्यादा प्रॉब्लम मत बताओ। द थिंग इज, लोग सच में चिढ़ गए। पीपल आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग फॉर मनी। अभी ये देखो, ये जाएगी और ये डांस शुरू कर देगी। इसको रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? क्यों कर रही है? टू गेन सम मोर व्यूज एंड मनी। अगर आपको ये क्रिंज लग रहा है तो ठहर जाओ, टिकटॉक आ सकता है। वेबसाइट तो ऑन हो चुकी है और फिर आप क्रिंज देखो। अभी तो बेरोजगारी और ज्यादा है। पर मोदी जी अगर टिकटॉक को वापस ही लाना था तो बंद क्यों किया? नो सीरियसली, इस बागड़ बिल्ले को इतना ट्रोल नहीं करते लोग। The sheer suddenness of the movement. On this topic, sheer silence of the Bagar Billa. The fact that there was no warning to the Chinese. जिस इंटेंसिटी से और जिस कोरियोग्राफी के साथ ये बता रहा था ना, इसके साथ प्रदीप भंडारी का डांस फिट होता है। The unexpected nature of the move. अगर मेरे पास अमित शाह साहब वाली टाइम मशीन होती तो मैं जाके उसे वहीं रोक देता कि अभी मत इतना खुश हो, ये फिर से लेके आएंगे टिकटॉक। और ले आए। सारा खेल इस टाइम मशीन का, बस ये हाथ लग जाए। कब हुई थी सर ऐसा यार? 2061 में भी हुआ था, 2070 में भी हुआ था। बट एक चीज है जो हम मोटा भाई की टाइम मशीन में बैठकर भी ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि 2005 से लेके 2025 तक वो होती जा रही है। Yes, you guessed it right. I'm talking about मुंबई फ्लड। मतलब अगर हमको टाइम मशीन भी मिल जाए तो भी हम मुंबई की फ्लड का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। कूद जाओ। क्या सीन है? ये जो छपाक से पानी में कूदा ना, यही तो स्पिरिट है मुंबई की। अब तो आदत सी हो गई है, पिछले 20 सालों से बाढ़ आ रही है, सीएम का नाम फ्लड नविस रख दिया है। अब तो सब नॉर्मल लगता है लोगों को, लोग रील बना रहे। मैं तो कहता हूँ सीएम साहब को भी अपनी एक रील बनाना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही डांस करते होना चाहिए पानी में। The sheer suddenness of the move. अब लोगों को भी आदत हो गई कि हर साल ही बाढ़ आ जाती है, कितने सवाल उठाए, सवाल भी पानी के साथ बह रहे। आनंद लीजिए, टेंशन मत रखिए ऐसी चीजों का। And I want to discuss with you, ये लौंडा याद है? अमेरिका क्या कहता था? तू क्या है? तू क्या है? तू क्या है? तू क्या है बे? तू क्या है बे? क्योंकि इसकी एक पिक्चर वाल हो रही है। आई एम नॉट कंफर्मिंग इट। ये एक पेट्रोल पंप पे खड़ा है एंड ही रोट एक्स बीजेपी सपोर्टर। मोदी चाहिए मोदी। मोदी जी ये भी साथ छोड़ गया।
आप मेरी बात मानो, थोड़े दिनों में अगर कोई नहीं मिला तो गोदी मीडिया इसको कसूरवार साबित कर देगा कि इसकी वजह से इंडिया और अमेरिका के रिश्ते खराब हुए हैं। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? तू क्या है? तू क्या है? तू क्या है? तू क्या है? तू क्या है बे? तू क्या है बे? कंगना ने कहा कि लोग पार्लियामेंट में पत्थर लाएं और अमित शाह साहब के मुंह पे फेंक दी। पत्थर जो है उनके मुंह पे मारे। आज पता है क्या हुआ? कोई बंदा पार्लियामेंट के अंदर कूद गया। संसद भवन में एक अज्ञात व्यक्ति कूदा है। रेल भवन की तरफ से दीवार कूदकर यह व्यक्ति पहुंचा है। मोदी जी हो क्या रहा है? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। थोड़ा तो ले लो। और अभी मोदी जी है कहां? चुनाव प्रचार। अच्छा अच्छा अच्छा, इलेक्शन। कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। बिल्कुल तय मत करने दो। घुसपैठिए घुस कैसे रहे? 11 साल से तो आपकी सरकार है मोदी जी। अभी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, देश का प्रचार करना, इलेक्शन है प्लीज। और जनता भाड़ में जाए जनता। अरे वो तो कब से गई है भाड़ में, पर दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर। क्योंकि यह कि मोदी जी क्या कहते थे जब डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ की बात की थी, उसकी अगली सुबह मोदी जी ने हमारे किसानों को संबोधित किया था और ये कहा था, जस्ट लिसन टू दैट। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। बिंगो, मोदी जी ने लाल किले से भी कहा था। किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। बिंगो मेरे फार्मर्स के राहुल द्रविड़, पटक दो उस दीवार के आगे इस डोलांड का सर। पर बिल्कुल हमारे फार्मर्स के लिए हमें लड़ जाना चाहिए, मोदी जी के साथ हैं हम। मोदी दीवार बन के खड़ा है। जो कॉटन आता था यूएस से, उस पर से हमने टैरिफ हटा लिया है, जो ये डोलांड चाहता था। यस, ये डोलांड चाहता था कि जो कॉटन हम यूएस से इंपोर्ट करते हैं उस पर 0 टैरिफ लगाएं, और वही हो रहा है। फिर विपक्ष शुरू हो गया, सरेंडर हो रहे हैं, वही विपक्षी बातें। नरेंद्र सरेंडर। और इससे होना है कि यूएस का कॉटन जिसपे 11% टैरिफ लगता था अब 0 लगेगा, वो हमारे देश में आएगा। हमारे जो लोकल फार्मर्स है वो सफर करेंगे। ये चाह रहा था, हमने कर दिया। फिर विपक्ष वाले बातें चलाते कि ये तो राहुल गांधी की बात सच हो गई, और मोदी वो ही करेगा जो ट्रंप कहेगा। और मोदी जी वो भी कर रहे हैं जो शी जिनपिंग कह रहा है। टिकटॉक से बैन हट गया तो कैमरा इस ओर कर दो तुम। हाँ चलो कर लेते हैं इस और कैमरा। पर ये तो बताओ एसआईआर कब हुआ था? पत्थर कंगना ने चलवाए थे ना पार्लियामेंट में, वो कहीं। और फिर ये एनीवेज एसआईआर की बात हो रही है तो बिहार में क्या चल रहा है? विपक्ष जम के प्रचार कर रहा है। नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है? क्या चोरी करता है? क्या चोरी करता है? नरेंद्र मोदी वोट चोर। और विपक्ष के इस प्रहार पे मोदी जी ने अपना गमछा हिला के जवाब दिया है। भाइयों बहनों, और बिहार चुनाव हर जगह है, एसआईआर की बात हर जगह है। मोटा भाई ने तो टाइम ट्रैवलिंग कर ली। 2061 में भी हुआ था। और एसआईआर की बात हो क्यों ना हो, सारी कॉमेडी तो यही हो रही। वो सारे फनी नेम एडीजीपी के 0 ये वो सब हटा दो। ये वाला, इसमें आपको सच्चाई मिलेगी। नाम नेहा कुमारी, मां का नाम। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्या तैयारियां हो रही है इलेक्शन की, वाह। बट वेट, होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, ये पहली बार नहीं है जब मिस्टर अमित शाह ने टाइम ट्रैवल किया है। 2070 में भी हुआ था। एक बार पहले भी हो चुकी है टाइम ट्रैवलिंग। यस, हियर वी गो। मैं मोदी जी के साथ 2003 से काम कर रहा हूं, वैसे तो 2080 से काम कर रहा हूं। मतलब 2080 तक सरकार। Anyways, thank you so much for watching it. You don't need to time travel. मैं करवाता रहूंगा, बस सब्सक्राइब का बटन दबाना है। Thank you so much. Love you 3000. मैंने टच किया। जिनको जान गंवानी पड़ेगी।